हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टैबलेट के बारे में जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है या फिर मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी कॉम्बिनेशन की, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है या फिर किन किन साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस स्ट्रेंथ में मिल जाती है। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाती है। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूज़ की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस डोज में लेनी होती है या फिर इस टैबलेट को दिन में आप कितनी बार ले सकते हैं और कितने कितने दिनों तक ली जाती है। और फ्रेंड्स, वीडियो की लास्ट में बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं या फिर इसके क्या क्या घातक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी व्हाट इज डायबिटीज, यानी डायबिटीज होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम कॉम्बिनेशन की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। यानी इसके अंदर जो पाया जाता है ग्लिमिप्राइड पाया जाता है और मेटफॉर्मिन फॉर्मुलेशन पाई जाती है, यानी दो साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये दोनों मेडिसिन क्या होती है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है टाइप 2 की डायबिटीज मेलाइटिस में यूज किया जाता है, यानी शुगर डायबिटीज को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों इसके स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ पाई जाती है। दोस्तों, ये आपको ग्लिमिप्राइड 1 mg और इसमें मेटफॉर्मिन जो पाया जाता है 500 mg पाया जाता है। और जो सेकंड पाई जाती है दोस्तों इसमें ग्लिमिप्राइड 2 mg पाया जाता है, जिसमें मेटफॉर्मिन 500 mg पाई जाती है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो स्ट्रेंथ पाई जाती है इसकी ग्लिमिप्राइड 1 mg पाया जाता है, जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 mg पाई जाती है। और जो नेक्स्ट पाई जाती है दोस्तों इसमें ग्लिमिप्राइड 2 mg पाई जाती है, जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 mg पाया जाता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ होती है इस टैबलेट की, ये डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग हर पेशेंट की अलग अलग होती है, यानी पेशेंट की कंडीशन पर देखकर ये दवा दी जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो टैबलेट होती है किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये आपको ग्लिमस्टार M1 के नाम से मिल जाती है या फिर ग्लिमस्टार M2 के नाम से भी मिल जाती है या फिर एमरिल M1 के नाम से मिल जाती है या फिर एमरिल M2 के नाम से मिल जाती है या फिर जेमिनार M1 के नाम से मिल जाती है या फिर जेमिनार M2 के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो दोस्तों सेम ही रहती है, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। ये हर एरिया में डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूज़ की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है दोस्तों टाइप 2 की डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो शरीर रहता है मनुष्य का वो थका सा रहता है या फिर उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, साथ ही जो ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है या फिर इस टैबलेट को कितनी बार लेना होता है। दोस्तों, यदि ग्लिमिप्राइड 1 mg या 2 mg पाई जाती है और जिसमें मेटफॉर्मिन कितना होता है 500 mg पाया जाता है, तो इसे आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं और 3 बार भी इसको लिया जा सकता है, यानी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट जो पाई जाती है दोस्तों इसमें, यदि उसमें ग्लिमिप्राइड 1 mg या फिर 2 mg पाया जाता है जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 पाया जाता है, तो वो दिन में 1 बार लेनी होती है। और दोस्तों, ये खाना खाने से तुरंत पहले लेनी होती है। और जब आप इसकी शुगर की टेबलेट खा रहे होते हैं तो उसके साथ अच्छी डाइट लेना होता है और अच्छा व्यायाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी इसके लिए अच्छी डाइट और अच्छा व्यायाम या फिर अच्छी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट की, यानी जो टेबलेट होती है इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। इससे क्या हो सकता है दोस्तों, आपका नोजिया की शिकायत हो सकती है या फिर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में क्या हो सकता है दर्द हो सकता है।
या फिर इससे डायरिया की कंडीशन बन सकती है, या फिर पेशेंट जो है एनीमिया हो सकता है, या फिर जो इसकी स्किन है येलो सी हो सकती है, या फिर इससे ब्लर विजन हो सकता है, या फिर धुंधला सा दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और अगर आपकी बॉडी में इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके या फिर इस टैबलेट की जगह कुछ और नई टैबलेट दी जा सके। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी व्हाट इज डायबिटीज, यानी डायबिटीज जो होती है वो क्या होती है, आइए जानते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर वयस्कों में या फिर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपका इंसुलिन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है या फिर कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से शुगर जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। यानी इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है जो ब्लड में जो शुगर होती है उसको ब्लड से ले जाता है और सेल तक पहुंचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब आपका इंसुलिन इनएक्टिव हो जाता है या फिर कम सीक्रेट होता है, जिससे सेल तक वो एनर्जी नहीं जा पाती है, जिससे ब्लड में शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है, डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाती है या फिर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।